चुनाव जो है वो गलत तरीके से हो रहा है, तो इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। हम इसका बहिष्कार करते हैं, चुनाव का बहिष्कार करते हैं। यहाँ जिस तरह का मैंने चुनाव देखा है, मैंने अपने जीवन में कभी इस तरह का चुनाव होता हुआ नहीं। ऐसा क्या लगे मैम? चुनाव को खिलवाड़ बना दिया गया है, पूरी तरह से बच्चों का मजाक है कि गली नुक्कड़ में भी बच्चों को इन्होंने सिखा दिया कि वो सच्चे साथी के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। चुनाव रद्द करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बहिष्कार करो इस चुनाव समिति का, उनका काम विरोध हर काम में है। मतलब अगर कोई एक टाइल भी लग रही होगी तो उसका विरोध करेंगे कि ये टाइल पीली क्यों लगी है, नीली क्यों नहीं लगी। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। फोन लगाओ और घंटी बजाओ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सोसाइटीज और सेक्टर में लगातार ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे और आज इस प्रोग्राम का अगला एपिसोड लेके आया हूं मैं पंचशील हाइनिश सोसाइटी से, जहां पर एक तरफ अगर आप उधर देखेंगे, थोड़ा दिखाइए उधर, एक तरफ तो एओ के चुनाव चल रहे हैं और दूसरी तरफ यहां पर सोसाइटी के लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर खड़े हुए हैं और साफ तौर पर उन्होंने लिखा हुआ है कि चुनाव में धांधली की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है, बॉलर भी अपना और एम्पायर भी अपना। इस तरह के एक होर्डिंग्स या फिर मैं कहूं कि बैनर यहां पर लेकर लोग खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये तमाम लोग जो है इसी सोसाइटी के हैं जो आज होने वाले इस चुनाव को पूरे तरीके से नकार रहे हैं और उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे गंभीर आरोप जो हैं वो भी इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। कुछ इनके हाथ में आपको फोटोस्टेट कॉपीज कुछ नजर आएंगी। ये क्या है ये भी मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आप जरा देखिएगा कि एक अच्छी खासी तादाद यहां पर लोगों की, सोसाइटी वालों की, जो इस चुनाव का बहिष्कार करते हुए नजर आए और साफ तौर पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए नजर आए। अब थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनुज सैनी है। सैनी साहब, क्या मामला? उधर चुनाव चल रहा है, आपकी सोसाइटी का एओ का चुनाव चल रहा है और इधर आप लोग जो है बैनर और ये तख्तियां लेके खड़े हुए हैं। चुनाव जो है गलत तरीके से हो रहा है। पहले इन्होंने इलेक्शन कमीशन गठित करी थी जो गलत तरीके से हुई थी, उसका भी हमने विरोध किया था और कल हम डीएम सर के पास भी गए थे, एडीएम सर के पास भी गए थे और डीआर सर को भी हमने कंप्लेन दी है। हम चाहते हैं कि चुनाव जो है पारदर्शी हो, निष्पक्ष चुनाव हो, तो हमारी यही मांग है। और ये लोग अपने ही 10 बंदे इलेक्शन कमेटी में बिठा चुके हैं और अपने ही बंदों से चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष कोई भी चुनाव में नहीं है, इन्हीं के बंदे 10 बंदे खड़े हुए हैं और उन्हीं बंदों से ये अपने आप ही वोटिंग करा रहे हैं। तो कितने फ्लैट्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे 1312 फ्लैट है। 1312 में कितने लोग आपके साथ में हैं, बता सकते हैं? यहाँ पे मेरे कम से कम 80% लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, 20% चुनाव के? 20% चुनाव में है। ठीक है, तो क्या जो आप बात कह रहे हैं कि इन्होंने धांधली की है, जो आप किसमें लिख रहा है चुनाव प्रक्रिया में धांधली, क्या धांधली है? थोड़ा उसको धांधली है, वोटर लिस्ट के अंदर इन्होंने ऑटोमेटिकली अपने आप नाम चेंज कर दिए थे। हमारे यहाँ पे अंकल भी हैं, आइए सर, आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर बताइए। भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। वोटर आईडी में नाम चेंज हो गया है आपका? हाँ, मतलब आपका जो नाम था वो बदल दिया गया? बदल दिया गया, अब सही करा रहे हैं। अब सही किया है, ठीक। अब सोचिए, अगर इस टाइप की चीज़ें इन्होंने करी हैं, शेयर सर्टिफिकेट इन्होंने चेंज किया है, तो हम किस चीज़ की आइडेंटिफाई कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के बंदे इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं, इन्हीं के बंदे सब चीज़ें कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो और हम जितना प्रशासन है, प्रशासन से भी हमने गुहार लगाई है कि इस चुनाव को निष्पक्ष कराइए और डीआर के अंडर में चुनाव हो। डीएम ऑफिस गए थे कल आप, जिला कलेक्ट्रेट पे गए थे, वहाँ पे क्या करने गए थे और क्या वहाँ से आपको मदद मिली? हमें डीएम सर के पास गए थे, डीएम सर अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने एडीएम सर से हमें बोला मिलने के लिए। हम एडीएम सर के सामने हमने अपनी बात रखी है और वहाँ पे बात बोला है कि आप सर अपने उसमें चुनाव कराइए। तो उन्होंने डीआर सर को डायरेक्शन दी थी और डीआर सर के बिहाफ पे उन्होंने एक लेटर निकाला है, जो लेटर मैंने आपको भेजा है। उस लेटर में लिखा हुआ है कि इस चुनाव को जो है निष्पक्ष अपने अंडर में कराएंगे। अब यहाँ पे जो चुनाव जो आपने बताया इलेक्शन कमीशन जो बनाई हुई है, उसके मेंबर कितने मेंबर हैं उसमें? उन्होंने 14 बंदे हैं और 14 के 14 उन्हीं के बंदे हैं। सोसाइटी के उन्हीं के बंदे, उन्हीं टीम के बंदे हैं। उनमें लीड कौन कर रहा है, कोई है ऐसा? उनमें से जो लीड करने वाला है पीके गुंजन है। वो पहले भी इलेक्शन कमेटी जो बनी थी, जो ऑलरेडी रद्द कर दी गई थी डीआर के थ्रू, और अब भी वही है, सेम ही बंदा। अभी मिलेंगे यहाँ पे? अभी मिलेंगे। हम जाते हैं उनके पास में भी, थोड़ा उनसे भी जो है पूछते हैं कि आखिर मामला क्या। आपका नाम क्या? मेरा नाम भास्कर है। इसका मैं आपको पूरा प्रकरण बता देता हूँ, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। ये पहले भी हमारे इधर दिसंबर में और जनवरी में कुछ जीबीएम्स हुए थे और जीबीएम कैसा होता है, यूपी एओ एक्ट के तहत ही आपको जीबीएम कंडक्ट करना है। 7 मार्च को डिप्टी रजिस्ट्रार हमारे ही जो कंप्लेंट्स थे, उस कंप्लेंट्स में वो पाते हैं
कि सारे जो पिछले जितने भी आज तक जीबीएम हुए पिछले 1 साल में वो असंवैधानिक है और वो इलीगल है, जिसकी वजह से वो जीबीएम कैंसिल हुए। जीबीएम में क्या रेजोल्यूशन पास किया गया था, यही कि आपका एक ईसी बना था, इस ईसी को खारिज किया गया। उसके बाद डीआर साहब ने 7 मार्च के अपने आदेश पे ये बोला था कि आप एक अपना चुनाव ये जो जितने भी नियम के अनुसार जीबीएम बुलाए। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने 8 तारीख को एक जीबीएम का नोटिस जारी किया जो कि 10 मार्च के लिए था। प्रॉब्लम सिर्फ इसी में है, अगर ये 10 तारीख वाला कर लेते उसके अंदर भी आरोपी नहीं, 1312 जैसे अनुज जी ने भी आपको बताया 1312 लोग वोटर है। इन्होंने सेक्शन 12 का एओ एक्ट का उल्लंघन किया, जिसके अंदर जो 1312 लोगों को इन्होंने उस हॉल पे बुलाया जिस पे 150 लोगों की बैठने की औसतन क्षमता है। फिर भी उस दिन लोग कुछ 187 इसी एओए के हिसाब से उस दिन लोग उधर बैठे थे। जब 1312 लोग उस जीबीएम में पार्टिसिपेट करते, इन्होंने अपने मेल प्रैक्टिसेस जो गलत इंटेंशन से विद क्रिमिनल इंटेंट या मेलाफाइड इंटेंट से लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया। लोग उधर 1312 की जगह केवल लगभग 187 लोग आए थे। तो हमारा ये भी डीआर के पास भी है, और डीआर ने, अगर आप इस लेटर को देख सकते हैं, इसकी एक कॉपी हम आपको भी दे देंगे। इसके अंदर हमारे पुराने सारी शिकायतों का लिखा गया। आज भी ये जो चुनाव करा रहे हैं ये चुनाव रद्द होके रहेंगे, क्योंकि प्रोसेस का वायलेशन हो चुका है। 10 तारीख का जीबीएम निरस्त है। 10 तारीख का जो चुनाव है, क्योंकि वो प्रोसेस की वजह से निरस्त होएगा, तो ये इनको कराने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जितने भी करप्शन किए इस सोसाइटी में उसको बचाने के लिए ये अपने जितना भी एड़ी चोटी का ताकत है उसको लगा रहे हैं, और ये आगे चल नहीं पाएगा। क्योंकि ये अगर ये कुछ भी सोच रहे, इसको हम सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर लेके जाना पड़े उसके अंदर भी हम जाएंगे। और जितने भी अधिकारियों ने जिन्होंने भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी है दिसंबर तक, मैं ये भी स्पष्ट आपके रूप से बता दूं, जब हम कोर्ट पे लेके जाएंगे, हम उन सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने ड्यूटी ना पूरा करने के लिए, चाहे वो उसके अंदर डीआर हो चाहे डीएम हो, उनको तक हम उसके अंदर एक पार्टी बनाएंगे। ठीक है, करप्शन की बात की गई, भ्रष्टाचार की एक तख्ते भी यहाँ पे। भैया क्या भ्रष्टाचार हुआ, नाम बताइए। मेरा नाम राम है। और भ्रष्टाचार ये हुआ है कि अब कोई भी चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें सारे लोग सम्मिलित होते हैं, चाहे मतदान करना हो या अपनी अभिव्यक्ति करनी हो या उम्मीदवारी करनी हो। आप अगर यहाँ के चुनाव के कैंडिडेट देखेंगे तो 10 के 10 कैंडिडेट हैं। अगर उसमें से 9 चुने जाने हों और मैं अपने ही कैंडिडेट खड़ा कर दूं तो चुनाव किस तरह का? चुनाव का मतलब होता है चुनना। एक लिस्ट होती है, मैं उसमें से अपने पसंद के लोगों का या जो मेरे लिए उम्मीदवारी कर सकते हैं मैं उनको चुनूं। यहाँ पे तो चुनने की आज़ादी ही नहीं है, मेरे तो चुनने का ऑप्शन ही खत्म है, तो चुनाव किस बात का? तो कहने का मतलब अगर नियमों के विरुद्ध और मेरे पार्टिसिपेशन के विरुद्ध, निवासियों के पार्टिसिपेशन के विरुद्ध अगर कोई चुनाव हो रहा तो वो चुनाव नहीं, वो सरासर धांधली और सरासर भ्रष्टाचार है, और हम उसी का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ महिलाएं, हाँ भैया आप कुछ कहना चाह रहे, बताइए। देखिए, यहाँ जो चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहा है, और ये लोग अपने जो इन्होंने जो भी अभी तक क्या बोलते हैं, जो भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो एओए ने हैंडओवर लिया था, वो भी अभी तक किसी को क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि हैंडओवर लिया था, कितनी पेंडेंसी थी उस टाइम, अभी क्या बकाया था, क्या चीज़ क्लियर किया, क्या ड्यूज़ वो बिल्डर ने अभी क्या ड्यूज बिल्डर ने दिए, क्या नहीं दिए, कुछ भी क्लैरिटी किसी भी सिटीजन को नहीं है यहाँ पे, किसी भी रेसिडेंट को। ये इसलिए डर रहे हैं निष्पक्ष चुनाव से, क्योंकि इन्होंने इतने घोटाले कर लिए हैं। अगर वो निष्पक्ष चुनाव हो गया तो इनके घोटाले सब बाहर आ जाएंगे, तो इसलिए ये डर रहे हैं। सही बात। तो ये मेन रीजन। सर, इसमें हमने ये भी इसी से पूछा कि किन के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई हुई है, किसके विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं, किसके विरुद्ध आपराधिक केसेस चल रहे हैं, उसका उल्लेख करें। उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम उसमें उल्लेखित है, लेकिन किसी ने कोई अपना डिक्लेरेशन नहीं दिया है। तो हम कैसे किसी कैंडिडेट को चुन लें जिसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चल रहा हो या वो कहीं इन्वॉल्व हो? तो इसके ये भ्रष्टाचार को उजागर करता है, आप समझ सकते हैं। चलिए कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। जी आपका नाम क्या, बताइए। मेरा नाम शिप्रा है। शिप्रा जी, आप भी इलेक्शन के खिलाफ हैं? बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब कम से कम एक या एक से ज़्यादा, जो मैंने अभी सिविक्स में भी पढ़ा यही है कि एक से ज़्यादा पार्टीज कंपटीशन में उतरनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन जब एक ही की पूरी एक पूरा ग्रुप ही जब इलेक्शन में खड़ा है
तो हम उसको जिताएं या ना जिताएं, जब वो ऑलरेडी ऑप्शन में जीत चुकी है तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसमें। जो हमें ऑप्शन तो मिलने चाहिए ना कि हाँ हम इसको वोट दें, इसको वोट दें। वो वोट का ऑप्शन ही नहीं है, जब लिस्ट ही पूरी प्री डिफाइंड है तो वोट ना। आपका नाम क्या है? थोड़ा बाहर आ जाइए। मेरा नाम वंदना है और हम सब यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े हैं। हमारा मानना है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। जब कैंडिडेट आपके हैं, ईसी आपकी है, तो इलेक्शन किस बात का। तो हमें सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ये इलेक्शन जो है डीआर के अंडर होना चाहिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। ठीक है, और महिलाएं यहाँ पे हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि फेयर इलेक्शन हो। एक पार्टी का रूलिंग पार्टी है, अभी इस टाइम ये लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी एओ है, उन्हीं के ईसी है, उन्हीं के कैंडिडेट्स हैं, और अगर हम बॉयकॉट कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लोगों को घर से पकड़ पकड़ के वोटिंग करवाई जा रही है। तो वी जस्ट वांट कि फेयर इलेक्शन और डीआर के अंडर में होगा, तो इट शुड बी फेयर फॉर एवरीबॉडी, फॉर देम ऑल्सो। देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का कहना है कि यहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। कुछ और लोग हैं, थोड़ा मैडम इधर ये क्या नाम है आपका? नाम बताइए प्लीज़। शिखा नाम है मेरा, मैं पंचशील हाइनेश में ही रहती हूँ। यहाँ जिस तरह का मैंने चुनाव देखा है, मैंने अपने जीवन में कभी इस तरह का चुनाव होता हुआ नहीं। ऐसा क्या लगा मैम? चुनाव को खिलवाड़ बना दिया गया है, पूरी तरह से बच्चों का मजाक है कि गली नुक्कड़ में भी बच्चों को इन्होंने सिखा दिया कि वो सच्चे साथी के नारे लगाते हुए जा रहे हैं, वो जो कि बहुत गलत है। दूसरा कि कंप्लीट तरह से भ्रष्टाचार है, जहाँ पे एक आम नागरिक जो नारे किसके लगा रहे हैं मैम? समझा नहीं मैं, क्या लगा रहे हैं? पार्टी के सच्चे साथी के नारे लगाए जा रहे हैं। और सच्चे साथी मैं आपको बताती हूँ किस तरह के, जहाँ पे एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास व्यक्ति नौकरी करता है घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, कम्प्लीटली जो हमारे पास पूरा एविडेंट है, आप चाहे आपको मेरी पार्टी के लोग हैं वो देंगे, जहाँ 1 करोड़ का फ्लैट मिल रहा है वहाँ इन लोगों ने मात्र 50 लाख रुपए में घर खरीदा हुआ है, जिसकी 49,50,000 जिसकी अधिकतम राशि कैश में गई है। जिन्होंने सचिव साहब ने यहाँ पे ख़रीदा है मकान, वो भी नौकरी ही करते हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, एक मिडिल क्लास नौकरी करते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है तो कम्प्लीटली भ्रष्टाचार है। अभी आप जाके देखिए यहाँ पे, जहाँ पे चुनाव की इनकी प्रक्रिया चल रही है, चारों तरफ इन लोगों ने पर्दे लगा रखे हैं। जब ये चुनाव हो रहा है, सोसाइटी का चुनाव है, तो पर्दा लगा के छुपा के इन लोगों को काउंटिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? ट्रांसपेरेंसी नहीं है किसी भी तरह से। बिजली की चोरी यहाँ हो रही है, मनमानी हर तरीके। एक बात बताइए शिखा जी, यहाँ पे उन लोगों ने किसी को चुनाव लड़ने से या फिर कैंडिडेट बनने से रोका है? कम्प्लीटली इन लोगों ने रोका हुआ है। अपनी तरह से इनकी ईसी फॉर्म हुई है, इन लोगों ने अपने लोगों को बुलाया है, अपने लोगों से इन लोगों ने ईसी खुद बनवाई है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने बहुत इन लोगों से बात की, बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत कई तरह से इन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग बिल्कुल अड़े हुए हैं। इनकी अकड़ है या जो भी है, इन पे हाथ है किसी का, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है। सोसाइटी में खुलेआम दारू पीना, लोगों से मारामारी करना, किसी का सर फोड़ देते हैं, लोगों की चेन स्नैचिंग कर लेते हैं। आप बताइए ये किसी सिचुएशन की कंडीशन? बहुत सीरियस एलिगेशन है जो आप लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से पुलिस इन्वॉल्व रहेगी अगर ऐसा हो। पुलिस ऑलरेडी इन्वॉल्व है, केस इनका चल रहा है, और मुझे फिर भी समझ नहीं आता कि जिन पे केस चल रहा है, जिन पे एफआईआर चल रही है, वो चुनाव कैसे लड़ रहे हैं यहाँ पे, और ईसी ने कैसे इन लोगों को परमिशन दिया चुनाव लेने का? किस तरह का इलेक्शन कमीशन है यहाँ का? क्या ये सही तरीका है? आप बताइए मुझे, कहीं ऐसा होता है? चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। देखिए, अब हम जानने की वहाँ की कोशिश करते हैं, वहाँ पे जाने की, और पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि दूसरे पक्ष की बात सुननी भी जरूरी है। इन लोगों का कहना है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव जो है वो नहीं हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और जितने भी कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं एक ही पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इलेक्शन कमीशन सही काम नहीं कर रही है। बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारे इल्जाम इन्होंने लगाए। थोड़ा उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, अगर वो बातचीत कर लेते हैं तो। ये बहिष्कार यहाँ पर किया जा रहा है, अब उनसे थोड़ा सा बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जहाँ पर इस इलेक्शन का विरोध हो रहा है और हमने बातचीत करके आपको दिखाने और समझाने की कोशिश की, वहीं कुछ लोग यहाँ पर वोट दे के आए हैं और बाकायदे वोटिंग सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है। उनका कहना है कि कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है कामेश्वर त्रिपाठी, मैं टावर 9 से हूँ और 1501 मेरा फ्लैट नंबर है, यहीं का रेसिडेंट हूँ। कैसी चल रही है वोटिंग? वोट दे के आया? वोटिंग बहुत बेहतरीन चल रही है। अगर आप देखेंगे ना नॉर्मल पब्लिक को, तो आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई दिक्कत है। 500 प्लस वोटिंग हो चुकी है अभी तक, सुबह 9 बजे ही 300 प्लस वोटिंग हो चुकी थी। आप बताओ, पब्लिक पागल है क्या? सब लोग कोई मतलब यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी तो विरोध कर रहे हैं। हाँ, वो कितने हैं? और आप कभी पता करेंगे वो कौन लोग हैं? उनका काम विरोध हर काम में है। मतलब अगर कोई एक टाइल भी लग रही होगी तो उसका विरोध करेंगे कि ये टाइल पीली क्यों लगी है, नीली क्यों नहीं लगी है। तो उनको इससे मतलब
आप उनका कभी भी साल के अंदर कभी भी आके ले लेंगे ना उनका इंटरव्यू, वो यही कहेंगे कि ये ख़राब हुआ, वो ख़राब हुआ। आप भैया, आप बिल्कुल भैया की बात से सहमत हैं। अब लेकिन आपका एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। सेम चीज़ है, जो चीज़ सोसाइटी के हक़ में उस चीज़ को सपोर्ट ना करके चीज़ों को बर्बाद करना, ख़राब करना मेन एजेंडा है। और ये वही हो रहा है। 20 लोग, 25 लोग, 50 लोगों का ग्रुप है, इससे ऊपर नहीं है। 1300 लोगों का 50 लोग हावी है हो रहा है चीज़ों को। बताइए 500 की वोटिंग, 500 लोग आ करके पर फ्लैट, मतलब 500 फ्लैट ने वोट कर दिया, मतलब वो बेवकूफ़ तो नहीं होंगे ना, कुछ तो उनको विश्वास होगा लोगों में ना। भैया देखिए, और लोगों से बातचीत करूँ, लेकिन एक बड़े खास शख्स से आपको मिलाता हूँ। वो खास शख्स भाई साहब हैं जो हमारी रील बना रहे हैं। भैया आइएगा, थोड़ा पास में आइएगा। इनको ऐसा लग रहा है कि मीडिया निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि जब हम इससे बातचीत करने के लिए आए तो ये बहुत उतावले हो गए। भैया ऐसा काहे, ऐसी छोड़ दे। ओके, वैसे तो ये आपका मानना है, परसेप्शन सबका अलग अलग होता है। आप बहुत उतावले। मैं तो सबसे पूछना नहीं, परसेप्शन अपना, आपका परसेप्शन है कि मैं मानता हूँ मीडिया निष्पक्ष नहीं है। मेरा मानना यह है कि मीडिया की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा निष्पक्ष काम ही करती है मीडिया। मैंने आपसे कभी भी ये नहीं कहा कि आप निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप मेरी तरफ से। अरे भैया आप यार ऐसे, चलिए आप ही बताइए वोटिंग कैसी हुई है? वोटिंग बिल्कुल ही निष्पक्ष हुई है। अगर आप देखेंगे तो इस बार जो है पिछले इलेक्शन से भी ज़्यादा पुलिस ऑफिशियल्स हैं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के होते हुए, और क्या कहते हैं, महिला पुलिस ऑफिसर के होते हुए, इससे ज़्यादा निष्पक्ष मेरे ख्याल से कुछ हो ही नहीं सकता। शेयर सर्टिफिकेट रजिस्ट्री के साथ हुआ है, आईडी, गवर्नमेंट आईडी ली जा रही है हर बंदे को अंदर ले जाते हुए। इससे ज़्यादा निष्पक्ष इलेक्शन शायद ही मैंने अपनी लाइफ में देखा हो, शायद ही इस जनता ने देखा हो। और इसकी वजह से ही अगर एक पार्टी के भी लोग वोट दे रहे हैं तब भी वो 400 प्लस 500 प्लस जा रहे हैं। इससे ज़्यादा संज्ञान किसी का हो नहीं सकता कि इससे ज़्यादा निष्पक्ष इलेक्शन हो पाए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत शुक्रिया आपको। और आपके मोबाइल से जो वीडियो बन रही है प्लीज टैग कर दीजिएगा नाउ नोएडा न्यूज़ चैनल को। नहीं टैग कर दीजिएगा भाई, मैं कह रहा हूँ टैग कर दीजिएगा, मैं तो कह रहा हूँ आपसे, ताकि हाँ और कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए नाउ नोएडा जो हमारा प्रोग्राम है, फोन लगाओ घंटी बजाओ, उसमें हम सारी चीजें दिखाते हैं, दोनों पक्ष, तीनों पक्ष, 5, 15, 20 भी होंगे तब भी दिखाएंगे। आप बताइए भाई क्या नाम है आपका? सर जहाँ तक पक्ष की बात है, मैं 3 एस्पेक्ट रखता हूँ, यूपी अपार्टमेंट लॉ एंड एसोसिएशन बाई लॉज, और जो डीआर ने इलेक्शन कमीशन को जो गाइडलाइंस दिया है, ये तीनों चीज़ हम पूरा कर रहे हैं, तो पक्ष निष्पक्ष की तो बात ही नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास 1312 फ्लैट है जिसमें लगभग 1000 लोग के आसपास हैं जो कुछ रेंट पर भी होंगे। 500 वोट अभी तक बढ़ चुकी है। आप परसेंटेज देख लीजिए कि मत किधर है और पक्ष किधर है। तो उनका तो काम ही है, हर चीज़ में रोड अटकाते हैं, हर चीज़ से नहीं है। लेकिन यहाँ आप पॉपुलेशन देखिए ना कि कितनी पॉपुलेशन किसके साथ है। महिलाएं वोट करके आई हैं, पूछ लीजिए, महिलाएं वोट करके आई हैं। आइए थोड़ा आइए कैमरा पे। क्या नाम है मैम आपका, बताइए, दोबारा बताइए। विजेता पृष्टि। हाँ, वोट करके आई हैं? हाँ, सब कुछ ठीक सही चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। इसमें एलिगेशन तो बहुत सारे लगे हुए हैं। एलिगेशन लगाने से क्या होगा, कितने सच्चे कितने झूठे वो सबको पता है। लोग हमारे साथ हैं, वोट दे रहे हैं, ये सबको पता है। आप इलेक्शन लड़ तो नहीं रही? नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप नेता वेता हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते। भैया आपका नाम? अशोक कुमार गुप्ता। वोट देके आए भैया? जी बिल्कुल। सब कुछ ठीक चल रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों का परेशानी है, चुनाव का बहिष्कार किया उन्होंने? सर उनको पिछले जब से इस सोसाइटी में आए हैं तभी से ही परेशानी है, और रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे ही गलत सलत बयान देते रहते हैं। 500 लोग वोट डाल चुके हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं 700 लोगों में कि किसको परेशानी है किसको नहीं है। आप भैया आपका नाम क्या? आशीष। आप वोट डाल के अभी? हाँ जी, हाँ जी। कोई दिक्कत थोड़ा इधर हो जाएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया वोटिंग चल रही है। चलिए, डीआर के हिसाब से वोटिंग चल रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तक 500 वोट हो गए हैं, अभी 2 बजे का टाइम और है, 200 वोट और होंगे। तो यहाँ पर लोग कहना कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जो एलिगेशन, जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो भी जो है अपनी जगह पे हैं। अब देखना ये होगा कि कौन सही कौन गलत, लेकिन फिलहाल वोटिंग चल रही है। उन लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार जो है यहाँ पर है और गलत तरीके से वोटिंग और इलेक्शन हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि हम वोटिंग दे के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 पक्ष है। एओ से अभी हमारी बातचीत हुई नहीं है, इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने बताया कि सब कुछ सही चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ की ये लड़ाई जो है, जो इलेक्शन पे आई हुई है, ये कहाँ जाएगी और कौन सही है, इसमें कौन गलत है। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ नाउ नोएडा के लिए मैं फी हिंदुस्तानी।